सर आने वाली इलेक्शन की बात छोड़ो, क्या समझती हो खुद को? हाथ में पहने तो कुछ भी लिख दोगी? गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, कुछ भी लिखती हो? पॉलिटिक्स में कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाया करता है, लेकिन मैंने उनका ख्याल रखा ना। तुम्हारे प्रेस में भ्रष्टाचार नहीं है क्या? मानता हूँ हमारे कार्यकर्ता ने किसी को गलती से पीट दिया होगा। तुम लोग तो ऐसा लिखते हो जैसे हमारी पार्टी गुंडों से भरी हुई है, दिमाग है कि भूसा भरा है। हमने अपोजिशन को खत्म कर दिया है और अगले इलेक्शन में भी हम ही जीतने वाले हैं। जो मन में आया लिख दिया। पद्मा, वो लड़का कौन है जिसको प्रेस ने हीरो बना दिया? वसंत। हाँ, वसंत। क्या मैडम, चक्कर क्या है उसके साथ? उसके बारे में लिखते हुए कौन सी पेन यूज करती हो? पैदल चलता है, ऑटो में घूमता है, गरीबों लाचारों की मदद करता है, और क्या लिखा था? मॉडर्न भारत की जोशीली नई पहचान। मेरे बारे में ऐसा नहीं लिख सकती। वो कब उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, सब खबर होगी क्या? वो मुझसे ज्यादा लोगों में लोकप्रिय है क्या? देखना चाहती हो कौन ज्यादा है? एक मिनट रुको, मैं दिखाता हूँ। गाड़ी रोक। तुम वहीं रहो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? अरे जो रोड पे चलता है रिपोर्टर्स उसी के बारे में छापते। पीछे हटो। पीछे हटो सब। देखा मुझे देखते ही कैसे भीड़ जमा हो गई? क्या वसंत को देखकर इतनी होगी? बोलो ना। तुम्हें क्या लगता है कि एक नेता घर घर जाकर सबका चूल्हा जलाएगा? अरे भाई, पापी पेट के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो ये लोग कर रहे हैं। इसे देखो, इस उम्र में सब्जी बेच रही है। कष्ट किए बिना कुछ हासिल नहीं होता। सुबह उठे और शाम को सीएम बन गए, ऐसा नहीं होता, समझे? अरे आपके दर्शन हो। अरे आपकी जगह मेरे पैरों में नहीं, दिल में है। ये देखो, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। इस राज्य के लोगों ने मुझे दिल से चाहा है। ऐसे जज्बात पैसों से खरीदे नहीं जाते, अंदर से आते हैं। और कैसे हैं? सर, एक एम्बुलेंस कब से खड़ी हुई है, ट्रैफिक जाम की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर किसी को कुछ हो गया तो खामखा बखेड़ा हो जाएगा। चलिए सर, प्लीज गाड़ी में बैठ जाइए। पहले से ही आप टेररिस्ट और नक्सलाइट्स की हिट लिस्ट में हैं। न जाने कब कोई कहां से बॉम्ब फेंक दे या गोली चला दे। सर, नमस्ते। इलेक्शन का वक्त है, कुछ भी हो सकता है। सर, आगे चलना है? सर प्लीज गाड़ी में बैठ। चलो। सर आइए। अरे अश्विन। हाँ, सर मेरी फोटोज कैसी आई? हाँ? एकदम मस्त सर। भीड़ भाड़ में भी पोज कैसे देना है, ये कोई आपसे सीखे सर। अच्छी फोटो आई है। मैं अच्छे से जानता हूँ कैमरे को कब फेस दिखाना है और कब पीठ दिखा कर निकल लेना चाहिए। आज का मेरा ये इंटरव्यू तुम्हारे फ्रंट पेज पर आएगा ना? सर हाँ, क्यों नहीं? फ्रंट पेज सर? अरे कल पूरे फ्रंट पेज पर आप दिखेंगे सर। पद्मा, विभूति देना। सर हम जानना चाहते हैं कि स्टेट इलेक्शन की डेट कब तक आएगी? कौन सी डेट आई है? 30 तारीख। हाँ, 30 तारीख। कहा जाता है कि आपके और आपके सेक्रेटरी के नाजायज संबंध है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? कौन हो तुम? कितने पैसे लिए? हाँ, इसके साथ संबंध है? मेरी बेटी जैसी है ये। अगर ये आपकी बेटी जैसी है तो इसकी माँ भी तो होगी ना सर? अभी बताता। बदतमीज। सर आप उठा रहे हैं। शर्म नहीं आती? सर ये क्या कर रहे हैं? मेरी बेटी की तरह हो। जानना चाहता था सर। सर सर क्या समझ रखा है तुमने? हाँ? सर मैं इतना गिरा इंसान? बचाओ। आज पेपर की 2 लाख एक्स्ट्रा कॉपीज बिकी हैं। सर्कुलेशन में अब हम नंबर 1 पर हैं। Congratulations everybody. Well done. Congratulations. Well done. Good job. Very good. Yeah. अपोजिशन से कितना माल अंदर किया? मैं बस सच्ची खबरें छापता हूँ, रिश्वत नहीं लेता। मैंने एक रिपोर्टर को मारा, तुमने मसाला भर के छाप दिया। जानते भी उसने मुझसे क्या पूछा था? यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ सर। चलिए आप ही बता दीजिए, कल के पेपर में उसे भी छाप दूंगा। मजाक सोच रहे तुम लोगों को? एक बात बताओ, तुम्हारा वो फोटोग्राफर है वहाँ? उसको फोन दो। सर तुम जब मिलने आए तभी से मुझे तुम पर पूरा डाउट था। सर वो आगे पीछे क्या शूट करना है फोटोग्राफर जानता है सर। सही कह रहे हो तुम। पीठ पीछे बराबर छुरा भोंका है। तुमने अपना रंग तो दिखा दिया, अब मेरी बारी है। कल की मेन न्यूज यही होगी। रीनू, उसको बोलना प्लीज। बढ़िया निकला। आज नहीं ना प्लीज। कब बोलेगी यार? प्लीज, मेरी अच्छी दोस्त है ना, बोलना प्लीज प्लीज। ए आशु, मुझे काम है यार। रेनू को तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ, क्या बात है? उससे ही पूछना। बोलो। Ashwin, are you free in the evening? हाँ, कोई असाइनमेंट है? Can we meet for dinner? डिनर? वेलकम मैम।
वेलकम। थैंक यू। ओह हाय। हाय। तुम नर्वस हो ना? मैं भी काफी नर्वस हूं। मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। यू नो समथिंग, दिस मोमेंट हमारे बीच कुछ ऐसा होगा, मैं अपने दिल की बात कहूंगा, तुम अपनी फीलिंग्स बताओगी, और उसके बाद मैं एक्चुअली इसकी रिहर्सल करके आया था, बट एक्साइटमेंट में जस्ट फॉरगॉट, टोटली फॉरगॉट। खैर, अब जो हुआ सो हुआ। रेनू, विल यू मैरी मी? अश्विन, मैं यहाँ सरो के लिए आई थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब वो तुमसे खुद कहना चाहती थी, लेकिन तुम कभी उसकी बातों को सीरियसली ही नहीं लेते हो, तो उसने मुझसे कहा। मैं असल में उसके बारे में तुमसे बात करना चाहती थी। सरू सेंट यू हियर? उसका दिमाग खराब है। हे, तुम पागल हो जो उसकी बातों में आ गई? उसने तो मजाक में तुमसे ऐसा कहा होगा। मैंने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा रेनू। मैं तो अपने मॉम डैड को तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हारी आंखों में प्यार देखा है। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर दिल में कुछ नहीं है तो फिर आंखों में आंसू क्यों है? हे, हे रेनू, रेनू मेरी बात तो सुनो। क्या कहा हे, तूने? अरे, बेवकूफ हूँ, मैं चुप कर ले। पागल हूँ, तुम दिमाग कब आई? खराब है मेरा। अरे क्या क्या कह कर रही रहा हो? ओके ओके ओके। हे देख, तू है ना मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब अगर मैं तुझे प्रपोज करूंगा तो वो दोस्ती की इंसल्ट होगी। तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? अरे सरू, बात को समझने की कोशिश कर। अगर तू मुझसे प्यार नहीं करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन तूने उसके सामने मेरी बुराई कैसे कर दी? गधा कहेगा। अरे इट्स अ जोक यार। Am I a joker? यस। नो 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 नो। रेनू मेरी बात तो सुनो। एक बार मैंने कभी नहीं सोचा था कि सरू मेरे बारे में ऐसा फील करती है। हे रेनू, मेरी बात समझने की कोशिश करो। You were smart girl. तूने अपना चक्कर चलाया ना? ए, क्या देख रही है? इसे किस करने के लिए मुझे तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की हूँ मैं, हटेली, पागल और बेवकूफ। उल्लू कहीं की। गले लग जा। हे, अभी ड्रामा किस बात का? हाँ? हे सुगड़े पहलवान, तुम्हारी शादी हो चुकी है? अरे बाप रे। हे, हेलो, लिसन। एक तो संभलती नहीं है, दूसरी आएगी तो ग्राउंड फ्लोर से कूदना पड़ेगा। मुस्कुराते रहो। सारो, मेरी शादी नहीं हुई अब तक। सारो, सारो, मैं तुम्हारे पापा से बात करने आऊं? लिपस्टिक। तुम्हें ट्राई करना है? नहीं। अरे करो ना। नो। ठीक है, मत करो। सरो, किसी धूर्त ज्योतिषी ने सोमेश्वर शिंदे को बोला कि अगर तुम एक 13 साल की नाबालिग लड़की से शादी करो तो इस बार तुम्हें सीएम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे पापा परसों भड़क गए शादी कर भी ली। कि तुझे पढ़ा लिखा के बड़ी गलती कर दी। तेरे लिए क्लिनिक खोल के दी और तू ये पॉलिटिक्स में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। वो यहाँ राजनीति करने आया है या फिर अंधविश्वास फैलाने? जय हिंद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। हरि राम जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। अरे कोई सोडा लेके आओ। रुको रुको रुको, हटो। सोडा मत पिलाओ, ऐसी हालत में सोडा नहीं पिलाते हैं सर। देखिए मेरी बात मानिए, समझने की तो हमको कोशिश सिखा रहे? मैं हमको मालूम है हमें क्या करना है। आप मैं डॉक्टर हूँ। अरे डॉक्टर है यार, डॉक्टर है। थोड़ा पीछे, थोड़ा इधर ला, सर के नीचे रख। पीछे पीछे। सब लोग पीछे हट जाइए प्लीज। हवा आने दीजिए। सब लोग पीछे हटिए प्लीज। पीछे पीछे। दादाजी को क्या हो गया? जोर से सांस लीजिए, फिक्र मत कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम तो भगवान का रूप हो। माफ करना, हमको मालूम नहीं था तुम डॉक्टर हो। कोई बात नहीं, आप बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाइए। चलो चलो, इस तरफ। हाँ, जल्दी जल्दी। आइए आइए।
थैंक्स यार। हे प्रकाश, मान गए यार। ये तो मेरा काम है। तूने कमाल का काम किया यार। डॉक्टर साहब, गर्दन में हमेशा दर्द रहता है। बेटा मुझे दिखाई नहीं देता, जरा देखना तो। कमिश्नर, आने वाले इलेक्शन को लेकर आप क्या कहते हैं? ऑपोजिशन की हालत पतली है, प्रॉब्लम वो स्टूडेंट्स ही हैं। वो बच्चे ओपिनियन पोल बनाकर लोगों पर असर डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे सरकार उनकी बनेगी। सर, हमें लगा था वो सोशल सर्विस तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें शहर गांव हर जगह भारी पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है सर। किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फ्री की टेस्टी बिरयानी और फोकट की साड़ी और क्वार्टर को लात मार कर आने वाले को सलाम। मजाक मजाक में ज्यादा ही भीड़ जमा हो गई है। हम हमेशा यही उम्मीद रखते हैं कि हमारा हीरो जीतना ही चाहिए। धोनी ने 6 नहीं मारा, हमें वर्ल्ड कप नहीं जिताया। करमचंद बन के हमेशा एक दूसरे के घर में जासूसी करते हैं। खुद से ज्यादा दूसरे में इंटरेस्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने एरिया में कौन सा कैंडिडेट खड़ा है इसके बारे में किसी को रत्ती भर भी पता नहीं है। हमारी इस टीम में 8 PhD है। यह है सैयद, मंदिर में चढ़ाया हुआ 100 किलो का लड्डू लग रहा है। ऑक्सफोर्ड का पढ़ा लिखा है, लेकिन बालों में अभी भी जुएं रेंगती है। मैं आप सबको ये बोल के क्यों पका रहा हूँ? IIT, IIM जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश में, फिर भी हमारे बच्चे बोरिया बिस्तर उठाकर अमेरिका इंग्लैंड चले अगर इसे वीजा मिला ना तो ये भी भाग जाएगा और नाचेंगे ऑन फॉरेन की ताल। अरे यहाँ टैलेंट की नहीं सिफारिश की पूजा होती है। लेकिन गलती उनकी नहीं है ना, क्योंकि माल है तो टाल, वरना तू बेहाल है। दुनिया को 0 हमने दिया और आज नसीब देखो, हम खुद बड़ा ज़ीरो बन के रह गए। बसंत को देखना, दूर से देखो बहुत ज़ीरो क्यूट लगता है ना? पास आके देखो तो ज़ीरो एकदम नया बकरा। दिखता है। ऐसा क्या है जो ओ यार, हमारे बच्चे यहाँ टिकते नहीं? तूने अपने हुस्न का जादू चला के मेरे बॉयफ्रेंड को तो पटा लिया ना। अब अगर मुझे कोई और पसंद आया है तो तुझे इसमें भी प्रॉब्लम है क्या? नदी में जी रहे हो। हॉस्पिटल है तो ऑक्सीजन नहीं, कॉलेज है तो टीचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफिस है तो सॉरी, स्वच्छ भारत अभियान भूल गई। इट्स ओके। वॉशरूम कहाँ है? बैक स्टेज। वाह, थैंक्स। मैं तो बोलता हूँ कब तक हम ये सब झेलते रहेंगे? हमें अपने लोगों को असेंबली में भेजना चाहिए ताकि जब हमारे नेता कोई गड़बड़ करें तो आपके ये आम आदमी उन्हें कान के नीचे बजाए। माँ कसम, मजा आएगा।